बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग 30 तक क्वेश्चन बना चुके थे। आज इसमें हम लोग 31 क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। आशा करते हैं आप ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को समझ पाइएगा। ध्यान दें बच्चों, इसको टी मानते हैं, टी इक्वल टू 1 प्लस cos x, 1 प्लस क्या cos x, इसको dt ध्यान दीजिएगा, dt बाई dx है, d बाई dx, एक का 0 प्लस cos का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स, cos का क्या माइनस साइन एक्स, ये क्या हो गया dt, अब माइनस साइन एक्स नीचे में, माइनस साइन एक्स नीचे में बराबर में क्या है dx, cos का माइनस साइन एक्स, cos का माइनस साइन एक्स नीचे आ गया, dx का मान निकल गया, dx का मान इस मान को यहाँ पुट कर दीजिए बच्चों। ये क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको साइड में कीजिएगा, साइन एक्स तो साइन एक्स, इसको क्या मान है टी एक्स के स्क्वायर में स्क्वायर, dx तो dx, ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन एक्स तो साइन एक्स, इसको क्या माने टी माने, क्या माने टी माने, तो टी इसका क्या है स्क्वायर तो स्क्वायर, dt तो dt, सॉरी dx है ना बच्चों, dx ये dx है ना dx, अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन साइन एक्स तो साइन एक्स, t के स्क्वायर, अब dx का मान क्या है, dx का मान हमको बच्चों ये पूरा है dt, अब बटा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया कट गया, साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जो कट गया, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये माइनस को आगे कर लो, माइनस आगे इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा, t के बाद -2 इंटू dt, अब माइनस इंटीग्रेशन, अब इसको एक रुपया क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो t के बाद क्या हो जाएगा -1 प्लस में c, ध्यान दीजिएगा ये माइनस माइनस प्लस, t के बाद -1 है तो ऊपर से उसको नीचे लाएंगे तो 1/t हो जाएगा प्लस में c, अब ध्यान दीजिएगा 1/t का मान क्या है 1 प्लस cos x, अब प्लस में क्या है c, बन गया क्वेश्चन ये बच्चों, प्लस में 1/t का मान रखिए। देखो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आशा करते हैं ये 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, और आशा करते हैं क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा। 32 और 33 नंबर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कॉट की जगह सिर्फ 10 कर दिया है, कॉट की जगह क्या कर दिया 10 कर दिया, कॉट की जगह क्या कर दिया है 10 कर दिया, तो आपसे आशा कर देंगे आप सही से इसको समझ पाइएगा। ध्यान दो इंटीग्रेशन एक तो एक, आप बोलते हैं ना बचपन का दोस्त और बचपन का प्यार भूला नहीं करते, तो उसी प्रकार बचपन का फार्मूला जो 10वां में पढ़ के आए बाबू उसको भी भूला मत कीजिएगा। ध्यान दो 1 प्लस कॉट की जगह cos x बटा में बच्चों sin x, dx है तो dx, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है बच्चों, cot x के जगह पे cos x बाय sin x रखे हैं, cot x के जगह पे cos x बाय sin x रखे हैं। ध्यान से देखिए, धीरे धीरे बताएंगे समझ में आएगा। अब यहाँ 3 के जोड़ कर लीजिए, 1 तो रह गया नीचे में, यहाँ लसन लीजिए तो sin x, एक के पास साइन मतलब में तो sin x, प्लस में साइन से साइन खत्म cos x, dx तो dx, अब ध्यान दीजिएगा नीचे वाला भाई साहब सबसे ऊपर जाते हैं, इसीलिए ना कहते हैं आज सर झुका के नीचे रहिए, आज गरीबी में 0 कल बादशाह में आप ही का नाम होगा दूसरे का नहीं, ठीक है। साइन ये नीचे सबसे ऊपर कहा जाता है, झूला जितना पीछे होता है उतना आगे जाता है, दूसरी प्रकार यार नीचे है ना सबसे ऊपर जाएगा, अब ये कम से कम इससे भी सीख लीजिए। मैथ पढ़ा है ना, जिंदगी पूरा मैथ से जुड़ा हुआ है, हम नहीं कहते कोई सब्जेक्ट अच्छी है बाबू, सब सब्जेक्ट सब बहुत अच्छे हैं, पढ़ने पे बच्चा का सेंस रहता है, जैसा उसको लिया वो अच्छा होता है, ठीक है। ये साइन एक्स नीचे से क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स ऊपर चला गया, ध्यान दीजिएगा नीचे में क्या बच गया साइन एक्स प्लस में cos x, यहाँ क्या बचा dx। एक बात बता बच्चों, sin 2x पर इतना, अब यहाँ से किसी को t मानने से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसी में एक नया लॉजिक है, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं बच्चों समझने का प्रयास करोगे। यहाँ पे क्या करते हैं कुछ छेड़छाड़ करते हैं, एक बात तो समझे साइन ऊपर चल गया cos नीचे, और एक फार्मूला पर डालना चाहते हैं, आप उसको सही से देखिएगा और आशा करते हैं आप सही से क्या करें समझ पाओगे। 1/2, 2 से गुना 2 से भाग करते हैं, अब बटा में sin x प्लस में cos x इंटू dx, बोलो चमका 2 से गुना 2 से भाग, जब 2 से 2 क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बच्चों, तो इधर क्या बच गया 1/2 से 1/2 इंटीग्रेशन, sin 2x को ध्यान देना 2 sin x है ना बच्चों, 2 sin x को क्या लिख सकते हो sin x प्लस cos x माइनस
cos x माइनस साइन एक्स। अब सबके बटा में क्या है बच्चों, sin 2x, ध्यान दीजिएगा, sin 2x प्लस cos x। सर टीचर है, पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ लिख दीजिएगा। नहीं बाबू, चलो समझाने का हम प्रयास करते हैं। 2 sin x है ना, 2 sin x को sin x प्लस cos x माइनस cos x माइनस sin x को ऐसे लिख दिए, ये आपके लिए समस्या होगा। और आप जैसे पढ़ रहे हो ना बाबू, वैसे हम भी कभी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ते हैं, कोई बड़ी बात हमको नहीं, सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसीलिए थोड़ा आदत बन गया तो वीडियो बना देते हैं अपना, समझे कि नहीं। आप सब बच्चे भी बैठे हुए हैं और सभी पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों। तो आपके जैसे आप यहाँ में 2 sin x पढ़ा, उतना बहुत दिक्कत आया, कैसे लिख दिए सर, आओ समझाते हैं। देखो यहाँ प्यारे बच्चों, 2 sin x है, 2 sin x, देखो यहाँ ध्यान से देखिए, 2 sin x है ना, तो एगो साइन यह, एगो साइन यह, दो को हुआ बाबू, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, पूरा को काट कूट के 2 sin a पूरेगा। क्यों, ब्रैकेट के पहले यहाँ माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलेगा तो प्लस होगा, और जब प्लस होगा तो एक साइन क्या साइन, 2 साइन। कॉस प्लस में आई, माइनस में कट गया, 0, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो आप समझ गए होंगे, क्या समझे, sin 2x को अपनी भाषा में इस रूप लिखे हैं। और जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में ये लिखने आ गया, क्वेश्चन खत्म। आपको 32-33 नंबर क्वेश्चन आपको हम नहीं बनाएंगे, 33 नंबर क्वेश्चन आप ही को होमवर्क में बनाना है। सिर्फ कॉट की जगह 10 दे दिया है, कॉट की जगह क्या दे दिया है, 10 दे दिया है। अब ध्यान दो बच्चों, इसको बंटवारा करो। एक बात और, क्या सर, 1/2 दोनों के लिए है। 1/2 क्या है बाबू, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए 1/2 है। चलो देखो यहाँ 1/2 तो 2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखो बच्चों sin x, बच्चों मैं भाग्यशाली नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भाग्यशाली हो कि मैथ को समझ रहे हो। हाँ, आप बहुत भाग्यशाली हो कि मैथ समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मैथ है और कपेटिया से बाहर रहता है, कार्य क्षेत्र से बाहर। इसीलिए बच्चों समझिए, थोड़ा सा प्रयास करो। ये नीचे, इसके नीचे में आ जाएगा, इसके नीचे में ये आ जाएगा। जैसे कि देखो 3 + 2 रहता है, बटा में 2 रहता है, 3/2 2/2 लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार इसको लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, sin x प्लस में cos x, बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन 1/2, ये दोनों के लिए दे दिए, इंटीग्रेशन भी दे दिए इसको, इसके क्या हो गया cos x माइनस में sin x, अब बटा में क्या sin x प्लस में cos x इंटू dx। प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करो, देखते देखते आंसर आ जाएगा। इसे क्या हो गया, कट गया, इसे क्या हो गया, कट गया। अब क्या बच गया, 1/2 इंटीग्रेशन, कुछ नहीं तो 1 इंटू dx, यही ना बचा, माइनस। ध्यान देना यहाँ, जब तक इसको t नहीं मानो, जब तक वो नहीं आएगा, समझे कि नहीं। हाँ, तो आप सही से समझिएगा, इसको t मानना पड़ेगा यहाँ। तो इसको ध्यान देना बच्चों, ये तो कट गया, तो ये कट गया तो यहाँ क्या बचा 1/2, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या मानना पड़ेगा, cos x माइनस में sin x, माइनस नीचे वाला को t माने हैं, ध्यान दो, नीचे वाला को t माने, t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, t बराबर sin x प्लस में cos x। ध्यान से देखो बच्चों, इसका रफ इधर छोटे इधर कर रहे हैं, इसको t माने, इसको क्या मान लिए, t मान लिए, इसको क्या माने, t माने। साफ से दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, ये इसको क्या मान लिए, t मान लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा dt बटा में dx, साइन का क्या हो जाएगा cos x, साइन का cos x प्लस cos का क्या माइनस sin x, cos का क्या माइनस sin x, cos का बाबू माइनस, क्या से देखो बच्चों, साइन का cos x प्लस तो प्लस cos का माइनस sin x, cos का माइनस sin x, तो यहाँ dt ये सब नीचे आ जाएगा, तो cos x माइनस sin x, अब बराबर में क्या बच गया dx। तो कहने का मतलब dx का मान हम लोग निकाल लिए, dx का मान क्या किए बाबू, निकाल लिए। इस मान को हम यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन बन के खत्म। यहाँ dx तो dx बच्चों, आपसे आशा करते हैं ये बात को जरूर समझे होंगे। नीचे वाला को t माने, इधर तक कटिए गया बाबू, तो 1 बचा तो 1 लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, 1/2, इसका 1 का हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, t होगा, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं। ध्यान दो, क्या 1 का x होता है, तो यहाँ किसके सापेक्ष में, सब t के सापेक्ष में है, नहीं समझे। देखो यहाँ a dx है तो dx, ध्यान देना, सबके जगह t आ रहा है ना,
तो यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में बदल गया, टी के रूप में बदल गया। नहीं समझे तो अभी समझ में आएगा। यहाँ से तो dx आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था dx, तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन या cos इंटू साइन एक्स, ध्यान दीजिए cos x माइनस साइन एक्स, इसके नीचे टी तो टी, अब गुने यहाँ पे थोड़ा कचरा हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, थोड़ा जगह कम गया बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। dx, dx से मान क्या है, ये पूरा है, dx से मान क्या है, ये पूरा, हम इसको यहाँ रफ कर देते हैं, आप समझ रहे होंगे। dx से मान क्या है, dt बाई cos x माइनस साइन एक्स, dt बाई cos x माइनस साइन एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये dx जो इसको t माने ये भी पता है आपको, आगे हम रख देंगे। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये मान को यहाँ रखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तब यहाँ पे हमारा dx से मान क्या है बच्चों, dt बाई cos x माइनस में साइन एक्स, ध्यान दीजिए cos x से cos x खत्म। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 तो 1/2 टी के रूप में, और टी के रूप में, तो यहाँ भी टी होगा बच्चों, ये बात को जान लीजिए, क्योंकि यहाँ टी है, dt से ना सम में गुना हो जाता है, तो dx यहाँ गायब हो जाता है, dx यहाँ क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा t, तो यहाँ क्या आ जाएगा t, तो t के तो 1/2, ध्यान दीजिएगा 1/2, इसका आंसर क्या है, t के रूप में यहाँ क्या थी, cos x प्लस sin x लिखा है आंसर, cos x प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक का t हो गया, एक का क्या हो गया t, माइनस 1/2 तो 1/2, 1/t का क्या होता है बच्चों, 1/2 तो 1/t बचा, इसी से कट गया तो क्या बचा, यहाँ एक बचा ना, तो 1/t क्या होता है, log mod t, log mod t, अब प्लस में क्या आया c। अब यहाँ क्या हो जाएगा, t/2 माइनस 1/2 log t, सब जगह t का मान रख देना, t का मान रखा है कि नहीं बच्चों, सिर्फ x है, तो यहाँ t के रूप में है बच्चों, यहाँ x है बच्चों, यहाँ dx है, तो dx यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, dx है यहाँ x से हो जाएगा, ठीक है, तो x/2 हो जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ x/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 यहाँ t, तो t का मान क्या हो जाएगा, t का मान यहाँ था, t का माने थे नीचे वाला को, इसको माने थे t, sin x प्लस cos x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ बच्चे को ना समझे होंगे, एक का x होता है ना, x माइनस तो माइनस, इसी कट गया, ये यहाँ कहाँ से आया, तो dx का मान था, यहाँ निकाले थे जो मिटा दिया गया, dx का मान यहाँ रख दिए, इसे ही कट गया, तो 1/t बचा, 1/t, तो 1/t कितना log mod t होता है, तो log mod t माइनस 1/2 log t, t का मान क्या है, sin x प्लस cos x प्लस c।